So I had broken my nose wanting to buy a ticket for Dilip Saab's film called Gopi. सुभाष जी मुझे साइड पे ले गए। उन्होंने कहा तू जिस हिसाब से इनको देख रहा है तू मुझे मरवाएगा, तू मेरी फिल्म का विलन है, ऐसे मत देख जैसे तुझे इनसे मोहब्बत है। 15-20 दिन तक हुआ था, he's coming today, नहीं आया। Tomorrow Shahrukh is coming, he didn't come. So after 20 days of he's coming, he finally came. आदि कहना है keep actual uncle's name while describing, ये देख तेरे चाचा जी हैं, ये तेरे ताया जी हैं, ये तेरे ये हैं। तो उन्होंने कहा मैंने की फर्क पड़ता है, हाँ डाल दो। तो मैंने फिर शाहरुख के साथ वो सीन किया। Anupam Kher decides to direct a film with Shah Rukh Khan, Amir Khan and Salman Khan. ये बिल्कुल झूठ है। But sir, सारांश तो of course we all know fabulous work and everything. लेकिन उसके बाद एक फिल्म थी जो आपका काम देख के ही उस फिल्म के लिए आपको अप्रोच किया गया था. And you were part of that film and you worked with one of your favorite actor, the thespian Dilip Kumar Saab. I'm talking about Karma. पहले तो एक तो उनके साथ काम करना आपके लिए it must have been a super high point और ऊपर से इस तरह का बड़ा that mega role of much before Mugambo and all those things, there was Dr. Dang. We were scared of Dr. Dang. वो जो dialogues थे वो आज भी dialogue से डर लगता है. वो लोग people talk in that slang way में कि थप्पड़ की गूंज and ये इस तरह से it's been that. How was that feeling, sir? So I had broken my nose wanting to buy a ticket for Dilip Saab's film called Gopi. अच्छा। वो हमारे शिमला में तब तक लाइन लगती थी जब तक खिड़की टिकट विंडो खुलती नहीं थी, तब लोग सब डिसिप्लिन में खड़े होते थे। जैसे ही खिड़की खुलती थी सब डिसिप्लिन टूट जाता था। तो मुझे किसी ने ऊपर से धक्का देके ऐसे लटक के मैं ऐसे गया और किसी की लात मुझे पड़ी। सो दिलीप साहब के साथ मतलब आई वाज सो हैप्पी। और उसके बाद ये टूटे नाक के खून बह रहा पिक्चर देख रहा था। वाह क्या बात है दिलीप साहब। सो व्हेन सुभाष घई साहब ऑफर्ड मी दैट रोल अगेंस्ट दिलीप साहब, अनिल, जैकी एंड नसीर साहब, मैं पूरी रात अर्जुन की शूटिंग कर रहा था, अर्जुन फिल्म की। और मेरा 5 बजे पैकअप हुआ था, 7 बजे मेरा फर्स्ट डे था इन SL स्टूडियो। मैं पहुंचा 5 साढ़े 7 बजे पहुंच गया, दाढ़ी लगा के बैठ गया। दिलीप साहब आएंगे और दिलीप साहब 11 बजे के करीब आए। दिलीप साहब वाज अ किंग, वो अपने हिसाब से काम करते थे, उनका अपना एक अंदाज था। आए और मुझे याद है अभी भी वो वाइट मर्सिडीज से ऐसे एक चप्पल उतरी और फिर उसमें से एक वाइट ट्राउज़र और वाइट शर्ट में शख्सियत उतरी और मैंने कहा वाह। उनके दिलीप साहब के चेहरे पर एक तेज होता था। तो आए और बैठे कि बोले लाले की करना है। तो कहते जी बस सीन ऐसा है कि आप और ये नया लड़का है, ये इसके साथ आपको चलना है, ये बोल रहा है आपको सुनना है। पहले तो ये टेंशन था कि मेरा 2 पेज का सीन था और दिलीप साहब सिर्फ कर रहे हैं। एंड आई हैड गॉन थ्रू माई लाइन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कहते ठीक है तो नाश्ता वाश्ता करते हैं पहले। और मैं सोच रहा था एक शॉट ख़त्म हो जाए तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ। फिर चाय आई ऐसे चांदी की तश्तरी में, फिर उन्होंने चाय पी, फिर बोले लंच के बाद काम करते हैं। और मैं दाढ़ी लगा के बैठा हूँ। फिर वो दाढ़ी नकली दाढ़ी में आदमी खा भी नहीं सकता। फिर दाढ़ी के बाद उन्होंने बोले कि 3-4 बजे तक आए। फिर आए सेट पे, यार एक कम कर देने, कल कम कर देने। तो मैं देख रहा था उनके हाथ, उनके वो चेहरे पे, माथे पे थोड़ा सा ऐसा उभार था, बाल ऐसे पीछे, और मैं ऐसे देख रहा था मेस्मराइज्ड। तो सुभाष जी मुझे साइड पे ले गए। उन्होंने कहा तू जिस हिसाब से इनको देख रहा है तू मुझे मरवाएगा, तू मेरी फिल्म का विलन है, ऐसे मत देख जैसे तुझे इनसे मोहब्बत है। तो मैंने कहा सर अनुपम खेर दिलीप साहब को ऐसे देख रहा है, डॉक्टर डैंग दिलीप कुमार को ऐसे नहीं देखेगा। एंड दैट्स हाउ दैट सीन बिकेम। मैंने उनसे ये भी कहा था, मैं अपने आप को बेसिकली आई वाज ट्राइंग टू इम्प्रेस दिलीप साहब कि मैंने कहा सर जी आप मुझे असली में झापड़ मार दो। तो बोले लाले पठान का हाथ है, मुंह टेढ़ा हो जाएगा। But he was very, 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 very encouraging. After the scene that we did that scene, I remember him telling Subhash ji, लाले बड़ा dangerous actor आया, he will go far. When Dilip Saab attests you like that, then it's a great feeling. Then I did 3 films with him. He was amazing. You could speak to him on any topic. वो आप पत्तों के बारे में बात कर लो तो बॉटनी के बारे में बात करते थे, पॉलिटिक्स के बारे में तो कहीं अमेरिका की बातें करते थे, पानी के बारे में बात कर लो
तो एक दिन सौदागर की शूटिंग के दौरान मुझे बहुत भूख लगी थी, 3 बजे तक लंच ब्रेक नहीं हुआ था। तो मैं और दिलीप साहब बैठे थे, तो अब मैं कह रहा था अच्छा मेरे को आदत है मैं 1:30 बजे खाना खाता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, 3 बज गए। तो मैंने कहा तो मैं आई वॉज डाइवर्टिंग माई सेल्फ, तो मैंने कहा दिलीप साहब आपके फादर साहब क्या करते थे? कहते हम फल बेचते थे भाई, और जैसे एक सेब होता था पेशावर में, तो सेब कमाल का होता था। सेब आपके सामने पड़ा है और गोल सा लाल सा सेब है, आप उसको देख रहे हैं, रस से भरा हुआ है और मुझे भूख लग रही है और उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, रस से भरा हुआ है। आपने पहला नवाला पहला कोड़ा कड़च 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 चूस अपने आप के अंदर गया, आप देख रहे हैं उसको, देख रहे हैं, आपका दिल कर रहा आप फिर एक बार खाएं, फिर आपने एक बार उसके दांत से रगड़ा तोड़ा और आपको और मजा। मैंने कहा था इसके बाद रुक जाइए, मेरा पेट नहीं भर रहा। सो आई थिंक ही वाज अ वंडरफुल, ही वाज अ ट्रू इन द ट्रू सेंस। यहाँ पर हम हर एक को थेस्पियन की उपाधि दे देते हैं, जिसने भी 30-40 साल निकाल दिए इंक्लूडिंग मी, थेस्पियन है जी। कोई थेस्पियन नहीं है। दिलीप साहब एंड ऑफ कोर्स नाउ मिस्टर बच्चन was the only thespian who knew his job. In the 40s, in the 50s, he did realistic acting. Yes. The nuance, the subtlety with which he performed was unbelievable. So I got to learn a lot with him. आगे बढ़ने के पहले वो डायलॉग्स एक लाइन। राणा विश्व प्रताप सिंह, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राणा विश्व प्रताप सिंह, डॉक्टर डैंग क्रिएट्स वॉर। डॉक्टर डैंग को आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? अब जब तक तुम जिंदा रहोगे इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। राणा, मुझे तुम्हारा ये थप्पड़ भूलेगा नहीं। Before coming to you, I'm such a old film fan. I love those dialogues and all. इसी का एक कनेक्टिंग क्वेश्चन है सर कि जब आप जिसको आइडल मानते हैं, जिसके लिए इतना प्यार करते हैं, अगर उनके शूज में आपको एंट्री मिलती है तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड ऐसा भी कुछ आपके साथ हुआ था। एक फिल्म थी जिसके लिए लिखी गई थी दिलीप साहब के लिए, यश चोपड़ा साहब कई सालों से उनके पास वो फिल्म लेके जा रहे थे बट कुछ बात नहीं बन रही थी, एंड देन ही लुक्स एट योर वर्क एंड दैट रोल केम टू यू। आई एम टॉकिंग ऑफ फिल्म विजय, जहाँ से आपका और यश चोपड़ा का एक एसोसिएशन। और आई थिंक यश जी का तरीका था मुझे बोलना कि लाले दिलीप साहब का रोल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, पैसे ज़्यादा ना मांगना। नहीं, it was always a pleasure working with Chopra Saab. He was like family. Yeah, but I felt very honored and very happy with that fact. It's a separate issue that I was playing Rishi Kapoor and Anil Kapoor's grandfather and Hema Ji's father, Rajesh Khanna's father-in-law. But that's okay. I enjoyed working about it. You sang a song also in that film. Yeah. वो song थोड़ा अक्कड़ बक्कड़ पंबे पो लस्सी घट पता नहीं क्या। हाँ, yeah, that's it. अनुपम सर, आजकल अगर हम काफ़ी लोग कहते हैं कि शक्ति कपूर ने एक रोल किया था एंड दैट वाज क्राइम मास्टर गोगो का, कि कॉमेडी और विलन वाला रोल जो था उसका कॉम्बिनेशन किया था। लेकिन इससे कई सालों पहले आपने एक कैरेक्टर प्ले किया था जो इंस्पेक्टर गिरधर का रोल था इन द फिल्म हम। और आज भी जब भी वो फिल्म देखते हैं हमें पता नहीं चलता है टिल द लास्ट फ्रेम कि ये कैरेक्टर कहाँ जा रहा है, ये अच्छा इंसान है, बुरा है, कॉमेडी भी कर रहा है, किसके साथ धोखा करेगा, कब क्या करेगा। ऑफ कोर्स यू डिड समथिंग सिमिलर, जो आपने पिंकू की बात की थी वो कैरेक्टर भी उसी तरह का था, बट देन गिरधर वाज अनप्रेडिक्टेबल। हाउ डिड यू कंसीव दैट कैरेक्टर सर? So Mukul Anand was a great director and a wonderful human being, amazing human being. Unfortunately, he went away so fast, so at a very early age. उन्होंने जब हमें और मेरे को और अनु कपूर जी को वो कहानी सुनाई थी, जब हम पहले दिन सेट पे पहुँचे तो it didn't make sense। जो हमने सीन किया मज़ा नहीं आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, वो बात नहीं थी। और बड़ी कास्ट थी उसकी, दिल्ली अपना मिस्टर बच्चन थे उसमें, रजनीकांत थे, गोविंदा, किमी काटकर, बहुत कलाकार थे उसके अंदर। और हमारा और मेरा और गिरधर और उनका अनु कपूर जी का बड़ा अच्छा ट्रैक था। तो हमने मुकुल आनंद से मैंने कहा यार इसको आज ना करें शूटिंग तो अच्छा है। मुकेश मिल में शूटिंग हो रही थी, उसने कहा क्यों? मैंने कहा इट्स नॉट, मज़ा नहीं आ रहा है, लेट्स थिंक अबाउट समथिंग। तो जाके मेरे जो थोड़े बहुत बाल थे मैंने वो निकलवा दिए पहले, तो जाके फिर बड़ी मूछें लगा दी, एंड देन वी डिसाइडेड टू स्पीक इन द हिमाचली डायलेक्ट।
और जी महाराज जी कैसे बात कर रहे हो जी, ठोक नहीं जा रहे एंड दैट ही अलाउड अस टू इम्प्रोवाइज. So that gave Mukul an idea that maybe this should be played like that. And we had a great time working in that film. मॉरिशस में उसकी शूटिंग हुई थी, ऊटी में उसकी शूटिंग हुई थी, और वो बहुत अच्छा. इनफैक्ट उससे मिलता जुलता डिफरेंट किस्म का एक कैरेक्टर था चालबाज का. वो जो श्रीदेवी के अंकल का था, वो भी उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था. उसमें मैं चाहता था कि जिस तरह का रोल था कि वी शुड प्ले इट एज ए कॉमिक बुक विलन होते ना, कि उसकी नाक लंबी कर दें. तो उन दिनों प्रोस्थेटिक्स नहीं होते थे, तो वो प्लास्टिक का कुछ लेकर आए थे जो मैंने ऐसे लगा के नाक लंबी कर दी थी, और ऐसे ऐसे करके मैं बात करता था. वो एक तरीका था, एक रशियन एक्टर ऐसे करता था, थ्रू आउट ऐसे बात करता था. तो ये होंठ अंदर, ये नाक बाहर. बट हम भूल गए कि मद्रास में उसकी शूटिंग है और जून जुलाई में. तो नहीं, वो पसीने से 3-4 बूंदें उसमें आ जाती थी, और मैं हिलता था तो वो नाक पे ऐसे खुजली करता रहता था. इट वाज सच अ टॉर्चर टू डू दैट. बट या आई थिंक इट्स. बट पिंकू का भी, अगेन इफ यू लाइक टू से वन लाइन और समथिंग. Mast Kalandar, made by Rahul Ravel, was a character where the character was effeminate, and now the definition of gays have changed. The definition of I did not know masculine and everything etc. तो उसमें नॉर्मल कैरेक्टर था जो अमरीश जी का बेटा है, कि अमरीश जी बड़े मैस्कुलिन हैं और उनका जो बेटा है वो बड़ा एफेमिनेट है. तो फिर हमने उसमें हाँ करेक्ट. तो वो उसमें मैंने एक मोहक काइंड ऑफ पिंक कलर का, उसका नाम था पिंकू, और एंड दैट्स हाउ दैट गॉट प्लेड. इट वाज. उसमें फिर वो गाना भी था 1 2 3, मैं गाता हूँ, मैंने पूरा किया था वो सीक्वेंस उसमें. Yeah, it was fun. Now that you're making me go through that whole thing, I've done lot of work and lot of different work. हाँ, मैं भूल गया हूँ. बट कमिंग बैक टू यू, बिफोर परदेस आपकी एक फिल्म होने वाली थी जो आपकी डेब्यू फिल्म होने वाली थी. दैट वाज विद बॉबी देओल, डायरेक्टेड बाय विधु विनोद चोपड़ा, करी. क्या हुआ था उस वक्त? मैंने ड्यूरिंग मॉडलिंग मुझे चांस मिला टू डू वीजेइंग जी. तो मैंने कहा ओके, इट वाज अ न्यू चैनल एंड आई सेड फाइन, कौन देखेगा, पैसे बन जाएंगे. यू नो, व्हेन यू कम टू अ न्यू सिटी, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेलीविजन हैज़ 4 एपिसोड्स इन अ मंथ, सो यू गेट अ गुड पे चेक. सो आई वाज लाइक फाइन, लेट मी डू इट. वो हिट हो गया. So I had to say, no, it's too big a hit. I don't want to be known as a television actor. I won't get films करके I left that. मेरी बिल्डिंग में ही शशांक घोष जो चैनल वी हेड थे, he used to say, चलो ना, you've left that, come into channel V. So I said, channel V, I don't want to do because I want to be frank with you, I want to be an actor. So he's just come to this studio. So he took me to the studio. And the foreign bosses were there. They agreed on a particular price. I asked too much. I thought no कर देंगे. And they said no contract. जिस दिन तुमने फिल्म साइन की, you go. So I thought चालाकी में 2-4 महीने ये कर लेती हूँ, थोड़े पैसे आ जाएंगे. And I go, you know, before it becomes popular. But the first one was so popular that Vinod Chopra had seen it, Subhash Ghai had seen it. Fardeen's father had seen it, and they all called me. And finally, Vinod Chopra says, "Tu kar ye picture," and he started training me. I had to go every day to, to rehearse. And he started calling me Googly. सब सोचेंगे मॉडल्स तो बड़े स्टिफ होते हैं, एक्टिंग करते नहीं हैं, मैं तेरे से एक्टिंग कराऊंगा. So he started calling me Googly fondly. But it just got delayed, and he says, अब 4 महीने बाद बॉबी की डेट्स मिलेंगी, अब मैं फलाना करने जा रहा हूँ, थोड़ा डिले हो गया. Along the time, Mr. Ghai called me for a screen test, and I did a screen test, and he said, you're selected. But तुम और कोई पिक्चर नहीं कर सकते. So I had to decide, and so I took a call and I said that ये अभी शुरू हो रही है. And for a woman, age is very important. आप कब launch होते हो, और तब तो बहुत ही important होता था. So that's it. And I lost the chance to work with such a brilliant director. Who did that film then finally? Neha. Manoj Manoj Bajpayee. Right. She's, yeah.
So yeah, very beautiful songs, and I knew all the dialogues, but I lost that chance to work with. कोई नहीं। बट सर इतनी सारी फ़िल्में, लेकिन एक फ़िल्म की मैं बात इसलिए करूँगा, इसका स्क्रीन लेंथ शायद उतना लंबा नहीं था, बट आज वो रोल जो है वो इतना आइकॉनिक रोल हो गया, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डीडीएलजे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में जो आपका डैड वाला रोल था। जब मैंने वो फ़िल्म देखी थी तो मुझे ये लगा था कि जब मैं डैड बनूँगा आई विल बी दिस टाइप ऑफ डैड। आई थिंक मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, ये सबका आज तक कहना है कि आई विश वी हैड डैड लाइक हिम। Itna cool. How was it playing that to that Shahrukh? Was that combination, that chemistry? Yeah. Yeah, I think everybody feels that they should have a dad like that, and I actually had a dad like that. Yeah. My father used to celebrate my failures. My father in 10th grade हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम होता था शिमला में, और रिज़ल्ट आने से पहले दो महीने बाद रिज़ल्ट आता था, तो हमारे को 11th में बिठा देते थे 11th ग्रेड में, और फिर 2 महीने बाद अगर रिज़ल्ट आता तो आप फेल हो जाते तो वापस आप 10th में चले जाते, तो उससे बड़ी बेइज्जती वाली कोई बात नहीं होती थी। तो दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी। द अदर एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी इज बिकॉज हम 14 लोग एक फैमिली में रहते थे, तो डिसाइड था कि 6 मंथ्स में एक बार मैं, मेरा छोटा भाई, मेरे फादर और मेरे मदर शिमला में माल रोड पर एक अल्फा रेस्टोरेंट होता था, वहाँ जाएंगे। ये हमारा एक आउटिंग होती थी 6 महीने में एक बार, और उसमें हम मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफ़ी पियेंगे, और फादर जो है वो 50 पैसे टिप रखते थे। तो हमारे लिए बड़ा कमाल का रिचुअल था कि हम 4 लोग हैं, बाकी दादाजी, दादी जी, ताया वगैरह नहीं। तो अभी 2 महीने पहले हम अल्फ़ा हो आए थे, अब मुझे पता था कि अब 4 महीने बाद, मतलब 6 महीने बाद जाना है। तो मैं 11th में बैठा था, तो एक दिन फादर आए और बोले कि चल 3 बजे छुट्टी करते हैं। मैंने कहा अरे फादर हेल्प कर रहे हैं बाहर स्कूल से जाने की। मैं निकल आया तो उन्होंने कहा कहाँ चलेगा? तो मैंने कहा अभी अल्फ़ा तो बोल नहीं सकता क्योंकि वहाँ तो अभी 2 महीने ही हुए गए हुए। तो मैंने कहा नथु स्वीट्स चलते हैं। कहता नहीं अल्फ़ा चलेगा? मैंने कहा हाँ चलेंगे। तो अल्फ़ा गया। अब मुझे लगा कि यहाँ पर ये 3 चीज़ों में से एक ही चीज़ ऑर्डर करेंगे, पर उन्होंने मंगाया पाइनएप्पल पेस्ट्री, मटन समोसा और एस्प्रेसो कॉफ़ी, मेरे लिए भी और अपने लिए भी। तो मैंने कहा क्या हो गया, कोई प्रमोशन हो गई है, लॉटरी निकली? कहता नहीं खा ले। तो फिर जब बिल आया तो उन्होंने 50 पैसे की जगह 1 रुपया टिप दिया। सो आई सेड आप ठीक तो हो ना, क्या हो गया है? कहता नहीं मैं एजुकेशन बोर्ड में गया था रिजल्ट पता कराने तेरा, तू फेल हो गया है। मैंने कहा फेल हो गया? तो ये क्या कर रहे हो आप? कहता नहीं तेरा फेलियर सेलिब्रेट कर रहा हूँ ताकि तू जिंदगी में कभी फेलियर से डरे नहीं। That lesson was the most amazing lesson. So my father was like that. My father in 9th grade, मैं क्लास में बहुत ही बकवास स्टूडेंट था, मैंने बताया जैसे। तो मैं उनसे वो जो रिपोर्ट कार्ड साइन करानी होती थी तब कराता था जब वो जल्दी में होते थे, ताकि वो पढ़े ना। तो एक दिन उन्होंने पढ़ ली, तो मुझे बोले तू 59th आया क्लास में? मैंने कहा हाँ जी। बोले पूरे स्टूडेंट कितने हैं? मैंने कहा 60। एक लंबा पॉज लेके बोले कि चल ठीक है, जो फर्स्ट आता है उसको हमेशा टेंशन रहती है कि मुझे फर्स्ट आना है, सेकंड भी आता तो उसको लगता है उसका डिमोशन हो गया, लेकिन जो 59th आता है वो 48th आ सकता है, 36th आ सकता है, 23rd आ सकता है। एक काम करना, अगली बार 48th आ जाना। एंड रिमेंबर वन थिंग, फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। सो ही टुक अवे द फियर ऑफ अ फेलियर आउट ऑफ माई लाइफ। सो इट वॉज वेरी रिलेटेबल फॉर मी टू डू दैट रोल। ये कहानी मैंने यश जी को शायद सुनाई थी, पर उसके बाद मैंने वो सारे जो मेरे स्मॉल ट्रिविया इस बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिसमें वो मेरे फादर के मेरे वो तस्वीरें लगी थी ना, तो मेरे फैमिली, मेरे ख़ानदान का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है कि मेरे यहाँ मेरे चाचा जी 8वीं क्लास में 7 बार फेल हुए थे। तो इनफैक्ट उनको 9वीं क्लास में कंपैशनेट ग्राउंड पे प्रमोट करते थे क्योंकि क्लास के बाकी बच्चे उनको अंकल बनाने लग गए थे। तो मैंने कहा यश जी मैं एक काम करूँगा, मैंने आदि से भी कहा, मैंने कहा आदि क्या ना है, कीप एक्चुअल अंकल्स नेम वाइल डिस्क्राइबिंग। ये देख तेरे चाचा जी हैं, ये तेरे ताया जी हैं, ये तेरे ये हैं। तो उन्होंने कहा मैंने की फ़र्क पड़ता है, हाँ डाल दो। तो मैंने फिर शाहरुख के साथ वो सीन किया कि ये द्वारकानाथ जी जो 8वीं क्लास में 7 बार फेल हुए, ये ब्रिजनाथ जी हैं जो 9वीं क्लास में 4 बार फेल हुए, और तू तो, हम तो सब हिंदुस्तान में फेल हो, तू अमेरिका, तू लंदन में फेल होकर दिखा दिया। जब पिक्चर रिलीज होने को 10 दिन रह गए तो हमारे लिए एक प्रीव्यू हुआ, तो हमने फिल्म देखी और मैंने देखा माय गॉड, मैंने तो अपने चाचाओं के नाम लिए हुए हैं।
मैंने सबको खत लिखा, मैंने कहा सॉरी सॉरी चाचा जी, मेरी एक पिक्चर आ रही है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, माफ़ी चाहता हूँ मैं, आप ज़रा उसमें मैंने आपका नाम लिया है तो बुरा मत मानना। वो तो खुश हो गए। तो पिक्चर रिलीज होगी, सबकी चिट्ठियां आई, थैंक यू तूने हमको फेमस कर दिया। So I think that was the beauty of that character. I think that was, and also Shah Rukh is such a spontaneous person to work with. He believes in improvising. He believes in working out the scenes, etc., etc. So that's why that character became. But the whole credit goes to Adi Chopra because उन्होंने वो सीन वैसे ही बनाए थे, वैसे ही लिखे थे। ये था कि मेरे करने में आसानी थी बिकॉज मेरे लिए एक बिलीवेबल था वो, क्योंकि मेरे खुद के फादर वैसे थे। बट थैंक यू फॉर दैट। बट कमिंग टू शाहरुख मैम, आपकी फिल्म परदेस, जहाँ पे शाहरुख खान आपके लिए गाना गा रहा है एंड दैट टू दो दिल मिल रहे इन दैट एंटायर रोमांटिक अंदाज, क्या माहौल था वहाँ पे? वो तो बहुत दूर गा रहे। इफ यू सी ही इज डूइंग अ सोलो थिंग। जी। उनके टेक्स तो हमने देखे। Like I used to sit and watch how he does his scenes, how he says his lines, how he does his dance steps. देख देख के सीखते हैं। मतलब 15-20 दिन तक हुआ था, he's coming today, उस दिन नहीं आए। Tomorrow Shahrukh is coming, he didn't come. So after 20 days of he's coming, he finally came. So everybody used to huddle around him because we were all new and we used to wait for him to say hi and start a conversation and everybody would listen. You know how it is. Yeah. It's very charming also. Yeah. No, and he's full of stories and yeah. He's a workshop. तो कमिंग बैक टू, सो वे बैक इन द 70s या लेट 60s में डायरेक्टर विजय आनंद साहब ने एक चीज़ सोची थी बाय साइनिंग कि मैं त्रिमूर्ति को लेकर एक फिल्म बनाऊंगा। देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर साहब, वो फिल्म बनी नहीं। उसके बाद किसी ने हिम्मत नहीं की, जुर्रत नहीं की। कई सालों के बाद अनुपम खेर डिसाइड्स टू डायरेक्ट अ फिल्म विद शाहरुख खान, आमिर खान एंड सलमान खान। ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल अफवाह है, बिकॉज मैंने भी कहीं पढ़ा, ये काफ़ी सोशल मीडिया पे, ऐसा कुछ नहीं था। हमारी कास्ट हमेशा से अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर और फरदीन खान थी। ये जैसे अभी बहुत एक अननेसेसरी एक व्हाट्सएप मैसेज बड़ा वायरल हो रहा है, मैंने जजेस के बारे में कुछ ऐसा बोला, मैंने बोला ही नहीं है। सो ये बिल्कुल ही अफवाह है, ऐसा कोई भी प्लान नहीं था। बिकॉज अगर प्लान होता तो आई वुड हैव मेड श्योर दैट दे आर एक्टिंग इन द फिल्म, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स बट बिकॉज देन आई वुड हैव सेड दैट यार मुझे यही चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। और मैं वो फिल्म जो थी डायरेक्ट की थी, I was very fascinated by the fact that I'm a successful actor and I'm also getting to direct a film. I had a great time working with them, but this is a complete lie that these three were ever going to be together. Chalo, next time you can always approach them, and she was part of it. Yeah, of course, she was very gracious enough to do the film, and also that the last minute because Tabu. Final last minute, I think she's refused to do it, or she did not do it for some reason. And I called her up, and she was very gracious and wonderful that we worked together in that film. So now finally coming back to Signature, तो बहुत सारे कमाल के सीन है यहाँ पे। जो लोग हैं, फिल्म तो आ रही है अक्टूबर में, बट एक एज अ वी डिस्कस देयर आर सम सीन्स जो मुझे लग रहा है बहुत ही लैंडमार्क। एक मिनट रोकता हूँ मैं आपको। आमतौर पे हमेशा जो है एंकर जो है वो एक्टर से पूछते हैं कि ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, है ना, ऑडियंस ये फिल्म क्यों देखे। आपने फिल्म देखी है जी, टेल द ऑडियंस ये फिल्म लोग क्यों देखें। ऑफ कोर्स, बट आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग। मैं बाद में जवाब दूंगा। इमोशंस फर्स्ट थिंग, और मुझे जब ये फिल्म देख रहा था, मुझे कहीं पे ये लगा ही नहीं कि ये फिल्म है। आई कुड कनेक्ट विद एवरी सीन बिकॉज आई थिंक हम सबके लाइफ में कहीं ना कहीं कोई फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में रहा होगा या है, या जो भी है। तो जो सीन्स थे, इतने रिलेटेबल सीन्स थे। और आज जब हम कंटेंट ड्रिवन सिनेमा की बात करते हैं, दिस इज व्हाट इज एक्चुअली कंटेंट ड्रिवन सिनेमा। थैंक यू। यस, जो इन्होंने नहीं बताया वो मैं बोलना चाहता हूँ। हम दोनों ब्रिलियंट हैं उस फिल्म में एज एक्टर्स। मैंने पहले ही कहा नेशनल अवार्ड पक्का है। आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग। नो, हाँ, सॉरी, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था सर कि इतने सारे कमाल के सीन्स हैं, आप दोनों के भी है, तो विच इज योर फेवरेट सीन एंड व्हाई? बिकॉज ज़्यादा हम बोल नहीं सकते यहाँ पे। आई डोंट वांट टू I think the fact that channel has decided to send both of us together,
it's the scene between me and Mahima. The beautiful scenes, every scene is very beautiful because उस सीन में वो लंबा सीन है, आधे घंटे का सीन है. उस सीन में हम we have to hide what we are going through, and I think that's a very attractive thing to do in cinema, when you are not doing what you are asked to do but you are hiding that and you are performing. I think that was very good. Otherwise सारे scenes मुझे लगता है बहुत अच्छे हैं, but if I have to choose one, that's it. Then this long episode in the film is really, really fascinating. I have just one scene in the film, so that will be my favorite. But you must mention that Yeah. it's a half an hour scene. Yeah, it's a half an hour scene, and I like it because of the same reason that they're supposed to be friends. They're meeting after so many years, but still they don't share things right away. You know, they're sharing other things, the happy things, but they don't share the main thing that they're going through. And this is how everybody is. This is how everybody is. Yeah. If you look at social media, you see people are putting up so many masks. You can't really tell what's going on, isn't it? अपने मेरे ख्याल से अपने ये आपने अच्छी बात बोली कि the only people that you can't put a mask up and you should not is your college friends, best friends or your teenage friends. उनके सामने आप मास्क रख ही नहीं सकते. मेरा बेस्ट फ्रेंड्स हैं सतीश मल्होत्रा जो जीरकपुर चंडीगढ़ में रहते हैं. ही वॉज इन द एजुकेशन बोर्ड. और मेरा दूसरा बेस्ट फ्रेंड है विजय सहगल. हम आज भी, हमारी दोस्ती को 55 साल हो गए हैं, 54-55 साल. हम आज जब भी मिलते हैं, तुझे याद है फिर हलवाई की हमने चोरी की थी, तुझे याद है वहाँ से भाग के किताब चोर के भाग गए थे. मैंने कहा चोर थोड़ा थे, तू बार बार चोरी की बातें क्यों करता है. बट दैट इज द बेस्ट वे टू स्टे कनेक्टेड विद रियल लाइफ. दैट्स अमेजिंग. हम तो अपने दोस्तों का टकी चुराते थे. वन ऑफ माई फ्रेंड्स अपर्णा चौधरी, उसके यहाँ से बहुत सारी मठरियाँ, शक्करपारे, टिन भरे हुए आते थे. तो पहले हम लोग चुपचाप उसके कबर्ड में जाके चुराते थे. फिर हम लोग जाएंगे, अपर्णा वी आर वेरी हंग्री, गिव अस लिटिल बिट. तो वो जाके देखेगी, मेरा किसी ने चुरा लिया, लो ले लो, तुम लोग ही अच्छे हो, तुम लोग मांग के लेते हो, बाकी लोग तो चुराते. So always used to. But on that note, thank you so much, and please guys do watch the film and thank you for coming. But एक वादा करके जाइए, we need you guys back. बहुत सारे सवाल है सर आपसे दोनों से. फिल्मोग्राफी इज सो गुड. मतलब मुझे तो सत्यजीत रे प्रेजेंस के बारे में भी बात करनी थी. वो आपके कहीं पे भी IMDb, विकिपीडिया पे उसका मेंशन तक नहीं है. सो आई हैड सो मेनी क्वेश्चंस विद यू. We will certainly come back. Yes, दिल लगा लिया जो आपका सॉन्ग है, आई वांट टू टेल यू दैट इट्स द वन ऑफ द नंबर 1 सॉन्ग फ्रॉम द रेट्रो एरा ऑन यूट्यूब. इट्स गॉट 2 बिलियन व्यूज. कोई भी सॉन्ग नहीं है. ये क्वेश्चन होता है मेरा सबसे, मैं पूछता हूँ कि कौन सा पुराना गाना और यूट्यूब पे नंबर 1 पे है. सब बोलते हैं ये फिल्म, बट नो, इट्स दिल लगा लिया. सो दैट्स देयर ऑन इट. सो ये सब बहुत सारी बातें. नो इट वाज फ्रॉम दिल. क्या दिल है तुम्हारा. दिल है तुम्हारा, कुंदन शाह. So that was there. So ऐसे बहुत सारे मेरे पास सवाल है, but thank you. आएंगे, दोबारा आएंगे. But I also want to thank all of you for being such a wonderful audience. being such a wonderful audience. वो मेरा डैडी फिल्म में एक बड़ा अच्छा डायलॉग था कि सच को सच बनाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है. एक जो सच बोल सके और दूसरा जो सच सुन सके. एंड किसी भी शो को सक्सेसफुल बनाने के लिए, if there is an audience, it depends a lot about you. I think you brought out the best in us. This is one of our best interviews while promoting. No, and very nice questions also. Thank you so much. Radio Nasha.